अब बात करेंगे कॉस्मोस 482 की। अंतरिक्ष यानी स्पेस में जाना इंसान के लिए सदियों से एक सपना रहा है, जहां इंसान को वायुमंडल में ही ऊंचाई तक पहुंचने में सैकड़ों साल लग गए और वह विमान बना पाया। अंतरिक्ष में जा पाना इंसान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अंतरिक्ष में जाना आसान नहीं था। आज कई अंतरिक्ष यान और कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में इतनी ज्यादा मात्रा में पहुंचाए जा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि सैटेलाइट अब यह बहुत आसान काम हो गया है, लेकिन यह आज भी बहुत मुश्किल काम है। अंतरिक्ष में रॉकेट के जरिए यानों को पहुंचाना बहुत ही चुनौती भरा और खर्चीला काम है, जिस पर हमारे वैज्ञानिक आज भी काम कर रहे हैं। इसी बीच सोवियत संघ का 53 साल से पृथ्वी की कक्षा में फंसा हुआ कॉस्मोस 482 नाम का अंतरिक्ष यान आखिरकार अब पूरी तरह पृथ्वी पर गिर गया है। इसकी पुष्टि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी और यूरोपीय संघ अंतरिक्ष निगरानी और ट्रैकिंग ने की है। रूस ने कहा कि ये हिंद महासागर के ऊपर गिरा, लेकिन कुछ विशेषज्ञ अभी भी ये तय नहीं कर पाए हैं कि ये ठीक कहां पर गिरा है। ये भी तुरंत पता नहीं चल पाया है कि आधे टन के अंतरिक्ष यान का कितना हिस्सा कक्षा से आग की लपटों से जलने से बचा है। विशेषज्ञों ने पहले ही कहा था कि इसका कुछ हिस्सा नीचे गिर सकता है, क्योंकि इसे सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह शुक्र पर उतरने के लिए बनाया गया था। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि अंतरिक्ष यान के मलबे से किसी के भी टकराने की संभावना बहुत कम है। ऐसे में सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर इस यान को कब भेजा गया था और इसे भेजने के पीछे का कारण क्या था या मिशन क्या था। अब इसके बारे में आपको बताएंगे। बता दें कि सोवियत संघ द्वारा इसे 1972 में शुक्र ग्रह की खोज के लिए वीनस मिशन पर भेजा गया था, लेकिन रॉकेट में खराबी के कारण यह पृथ्वी की कक्षा से बाहर नहीं निकल सका था। शनिवार को विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि ये अंतरिक्ष यान बगैर किसी नियंत्रण के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया। इसका मतलब है कि इसे सुरक्षित रूप से नीचे नहीं लाया गया और किसी को भी ठीक से नहीं पता था कि ये कब और कहां गिरेगा। आपको एक बार फिर बता दें कि सोवियत संघ द्वारा इसे 1972 में शुक्र ग्रह की खोज के लिए वीनस मिशन पर भेजा गया था, लेकिन रॉकेट में खराबी के कारण ये पृथ्वी की कक्षा से बाहर नहीं निकल सका था। शनिवार को विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि ये अंतरिक्ष यान बगैर किसी नियंत्रण के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया। इसका मतलब है कि इसे सुरक्षित रूप से नीचे नहीं लाया गया और किसी को भी ठीक से नहीं पता था कि ये कब और कहां गिरेगा। आपको बता दें कि यूरोपीय संघ की अंतरिक्ष निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली ने कहा कि ये यान अब पृथ्वी की कक्षा में नहीं है। इससे इसकी वायुमंडल में बगैर नियंत्रण की वापसी की पुष्टि होती है। वहीं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष मलबा कार्यालय ने भी यान की वापसी को पुख्ता किया है। एजेंसी ने संकेत दिया कि जर्मन रडार स्टेशन पर दिखाई न देने के बाद अंतरिक्ष यान धरती के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश कर गया। आपको ये भी बता दें कि अंतरिक्ष यान कॉस्मोस 482 का ज्यादातर हिस्सा पहले ही धरती पर वापस आ चुका था। अब जो हिस्सा गिरा है वह इसका लैंडर था, जो 1 मीटर यानी लगभग 3 फीट चौड़ा और टाइटेनियम धातु से बना हुआ था। इसका वजन करीब 495 किलोग्राम था। इस यान के गिरने का सही समय और जगह कोई भी पहले से नहीं जानता था, क्योंकि ये बिना नियंत्रण के गिरा और सूरज की गतिविधियों ने इसकी दिशा तय करने में और मुश्किलें पैदा कर दी थी। संयुक्त राष्ट्र के नियमों के अनुसार अगर कोई मलबा बचा है तो वह रूस की संपत्ति मानी जाएगी।